ग्लोबल वार्मिंग अर्थात बढ़ता हुआ तापमान पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी और इसके वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान की इस वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरण वैज्ञानिक वालेस ब्रोएकर ने 1970 के दशक में प्रदान किया था। और देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन पर बेहद गहरा असर पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण तथा इसके लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन गैस। ये गैसें पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊष्मा को अनंत वायुमंडल में जाने से रोकती हैं, और जब यह ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती तो इसके कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। सन 1900 के प्रारंभ में वायुमंडल में CO2 की मात्रा 280 ppm थी, जो आज 380 से 400 ppm तक पहुंच गई है। ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह प्रभाव वाली जो गैसें हैं, इनको ऊष्माशोषी गैस कहा जाता है, जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। अधिक सुख सुविधा जुटाने की होड़ में आज मानवीय क्रियाकलाप की वजह से वायुमंडल में इन ऊष्माशोषी ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये गैसें अपना प्रभाव कैसे डालती हैं? तो देखिए, हमारी पृथ्वी संपूर्ण सौर विकिरण का 44% हिस्सा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लेती है, जो बाद में अवरक्त विकिरण अर्थात इंफ्रारेड रेज के रूप में वायुमंडल से बाहर निकल जाता है। किंतु पिछले कुछ दशकों से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें इतनी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल अधिक सौर विकिरण को अवशोषित कर रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। पृथ्वी के गर्म होने से सिर्फ गर्मी ही नहीं बढ़ रही, बल्कि इससे पूरी जलवायु तथा पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ रहा है। जैसे कहीं पर सूखे की मार पड़ना, जंगलों में आग लग जाना, ध्रुवों पर जमी बर्फ का पिघलना, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाना तथा नदियों के सूखने से जल संकट पैदा हो जाना, जीव जंतुओं की आबादी पर विलुप्त होने का खतरा तथा चक्रवात, तूफान, भूकंप जैसी भयंकर तबाही का मुख्य कारण यही है। इस सभी में सबसे ज़्यादा योगदान, या आप कह सकते हैं इसकी जड़, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वायुमंडल में बढ़ना ही है। और इन गैसों का बढ़ना कई वर्षों की निरंतर प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो वायुमंडल में CO2 गैस बढ़ती कैसे है? सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के परंपरागत साधनों जैसे लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से उत्सर्जित होती है। या तो आप यह भी कह सकते हैं कि अधिक से अधिक वृक्षों या जंगलों में कमी होने की वजह से भी ये बढ़ती हैं, क्योंकि पेड़ ही तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जो कि हमें दिन रात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जैसे कि पीपल, तुलसी का पौधा। ये सब ऐसे पौधों की हिंदू धर्म में पूजा भी की जाती है। CO2 कम कैसे होगी? और ये जो वायुमंडल में CO2 गैस बढ़ रही है, इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो पहले इसके लिए हमें ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा आदि का प्रयोग करना होगा। और दूसरा, हमें उन सभी मानवीय क्रियाकलापों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाना होगा जिसके कारण ये ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। चीन और अमेरिका जैसे जो अन्य डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी इन गैसों के बढ़ने में जिम्मेदार हैं। और तीसरा कदम हमें यह उठाना होगा, जो सबसे जरूरी कदम है, कि हमें CO2 को वायुमंडल से सोखने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, जंगलों को फिर से बसाना होगा। और यह काम हर एक मनुष्य के अधिकार में है। सब यह काम कर सकते हैं, तो यह काम सबको करना चाहिए। अपने अपने लिए यह काम आप कीजिए। एक शोध में यह भी पता चला है, यदि आपका घर वृक्षों के आसपास है या फिर आपके घर के आसपास वृक्ष हैं, तो आप मानसिक और शारीरिक तनाव से बचे रहेंगे तथा इससे हमारी उम्र लगभग 7 वर्ष तक ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये थी ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी
सारी बातें। अगर जानकारी काम की लगी और पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।